अगस्त महीने का जो है 11th का हिंदी का पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो निम्न है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, तो यहाँ पर ये निश्चित कर रहा है कि वो जो है वो निश्चय है कि यह काम नया नहीं है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। शब्द में जब किसी वाक्य को पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पद कहलाते हैं। ठीक है, नहीं इसका समास होगा। ठीक है, कंठ और तालु में जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द को कहा जाता है कंठ तालव्य। स शब्द की उत्पत्ति जो है यह तालु होगी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होती है वो 5 होती है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का जो है लास्ट जो होता है अक्षर वो होता है, जिसमें क ख ग घ में अंग, छ छ ज में ज्ञ, ट ठ ड में न, इस प्रकार से अम्म। तो ये अनुनासिक शब्द होता है। इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है तो शुद्ध शब्द है परस्पर। विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। को के लिए ये संप्रदान कारक का चिन्ह था। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है समय पर धोखा देना। जिनमें से आम का पर्यायवाची शब्द होता है रसाल। ठीक है, कुटिल शब्द का विलोम जो है वो होता है सरल। प्रार्थना शब्द जो होता है यह स्त्रीलिंग होती है, क्योंकि प्रार्थना स्त्रीलिंग शब्द है। जो स्त्री का स्वभाव उसको कहा जाता है स्त्रैण। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 15 नंबर में मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो ये गलत वाक्य है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही है। यहाँ है मेरे लिए ठंडी बर्फ, तो बर्फ शब्द है तो फिर ठंडी क्यों लगाया, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ भारी भरकम, भीड़ होती है वहाँ होती है, इसलिए भारी भरकम भी गलत है। हिंदी के महान कथाकार इसका मूल चंद जो था नाम जो है मूल नाम वो धनपत राय था। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास जो है ये होता है कायाकल्प। मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणुका है। महान कथानक प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद ने जो सरकारी नौकरी छोड़ी थी, ये स्कूल में शिक्षक थे, ये 1920 ईस्वी में छोड़े थे असहयोग आंदोलन के दौरान। पूस की रात शीर्षक कहानी में मुख्य पात्र हल्कू व्यवसाय की दृष्टि से क्या था, तो ये किसान था। हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया, तो वो बोला था कि जो है कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा तो तुमको ठंड नहीं लगे। हल्कू कैसे जान सका कि रात में अभी पहर बाकी है, तो ये सप्तर्षि तारे को देख करके ये पता करता था कि रात अभी बाकी है। पूस की रात शीर्षक कहानी में प्रसन्न मुख से कहा कि रात की ठंड में सोना तो न पड़ेगा, तो ये कहा था हल्कू ने कहा था कि अब जो है नहीं सोना पड़ेगा। विद्यापति किस राजा के थे? पहले वो कीर्ति सिंह के यहाँ थे और बाद में जो है मिथिला के राजा शिव सिंह के यहाँ चले आए थे। विद्यापति किस काल के कवि थे? तो ये अभी आधुनिक काल के या आदिकाल के कवि थे। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए, इसको छोड़ दीजिए। विद्यापति पद के अनुसार सपने में गोकुल में कौन नहीं आ सकता है, तो कंस कभी नहीं आ सकता। विद्यापति ने कमल पुष्प, इस सवाल को भी छोड़ दीजिए, 25 को बनाना। उद्धव कौन था? तो ये कृष्ण के समान ही दिखने वाले कृष्ण के दूत थे। विद्यापति में मधुपुर शब्द का प्रयोग जो है वह वृंदावन को लेकर के आया है। ठीक।